क्लास 3 ईवीएस लेसन 2। आज हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ। चीज़ें बनते कैसे हैं, व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ। ये क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट पैराग्राफ पर पढ़ेंगे। We use several things in our daily life. They may look and feel different. Some are hard and shiny, some are hard and rough, some are soft and can be stretched. They are different because they are made of different materials. थिंग्स दैट वी यूज, हम लोग जो थिंग्स यूज करते हैं, चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें यूज करते हैं, हम लोग के आसपास है, डेली लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं वो देखने में भी डिफरेंट है। कुछ कुछ थिंग्स, कुछ कुछ चीज़ें हार्ड होता है, कुछ शाइनी होता है, तो कुछ रफ भी होते हैं, कुछ स्ट्रेचेबल भी होते हैं। किस लिए होते हैं ना, बिकॉज दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स से वो चीज़ें बनते हैं, इसीलिए वो रफ होते हैं, कभी कभी शाइनी होते हैं, कभी कभी हार्ड होते हैं, कभी कभी सॉफ्ट भी होते हैं। वुड, metal, rubber, plastic, glass and paper are some materials used to make different things. We get many of these materials from nature. Some of them are obtained from plants and animals, and some are dug out from the earth. कुछ मटेरियल्स, कुछ चीज़ें हैं, वुड, मेटल, रबर, प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर। ये सब चीज़ें, ये सब जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स अर्थात धातु, मटेरियल्स यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स बनाने के लिए यूज होता है। वी गेट मेनी ऑफ दीज मटेरियल्स फ्रॉम नेचर, ये सब बहुत सारा चीज़ें हम लोग नेचर से मिलते हैं हम लोगों को। कुछ कुछ प्लांट से, कुछ एनिमल से, कुछ अर्थ के मतलब जमीन खोद के भी कुछ कुछ चीज़ें निकाला जाते हैं। नेक्स्ट, मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल से जो मटेरियल्स हम लोग को मिलते हैं। वी गेट टिम्बर, वुड, टिम्बर एक वुड लकड़ी होते हैं। टिम्बर फ्रॉम ट्रीज लाइक टीक, इट इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इट इज मेड इनटू फर्नीचर। टिम्बर, ये लकड़ी कहाँ से मिलता है? एक ट्री, टीक नाम का एक ट्री होते हैं जिससे ये टिम्बर वुड मिलता है, और ये बहुत स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, ये इससे फर्नीचर बनाया जाता है। ये टिम्बर से फर्नीचर, कोई भी वुड से, टिम्बर नहीं, कोई भी वुड से जनरली फर्नीचर ही बनाया जाता है। टेबल, चेयर, पलंग, कुछ भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है रबर। Rubber is made from a liquid that we get from rubber trees. Rubber can be stretched easily. It is used to make tires and erasers. रबर ट्री होता है एक, जो जिससे एक लिक्विड फॉर्म निकालता है, उसी लिक्विड फॉर्म से हम लोग रबर बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं रबर को। जो रबर किसमें बहुत स्ट्रेचेबल है, इजीली स्ट्रेच किया जाता है, और ये किसमें यूज होता है, क्या चीज बनता है इस रबर से? नहीं, इट इज यूज टू मेक टायर्स एंड इरेजर्स। टायर्स एवं इरेजर, जो आप लोग पेंसिल लिखने के बाद जो इरेज करते हैं इरेजर से, वो इरेजर इससे बनता है। द वुड फ्रॉम बैम्बू एंड पाइन ट्रीज इज सॉफ्ट. It can be made into a watery paste and then rolled into sheets to make paper. जो बैम्बू एंड पाइन ट्री से जो वुड मिलता है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और ये किससे क्या बनते हैं? इस चीज से ये एक रोल बनाया जाता है, टू मेक पेपर बनाने के लिए एक रोल बनाया जाता है। वी ऑल्सो गेट फाइबर्स टू मेक क्लोथ्स फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट, वी गेट जूट फ्रॉम द जूट प्लांट। वी गेट फाइबर्स, हम लोग को फाइबर्स कहाँ से मिलता है? फाइबर से क्या बनता है? क्लॉथ बनता है, और ये फाइबर्स मिलता कहाँ है? प्लांट से मिलता है।
कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन भी एक टाइप ऑफ फाइबर्स है। ये मिलता है कॉटन प्लांट से मिलता है। जूट जूट प्लांट से मिलता है। जूट इज यूज टू मेक बैग्स एंड रोप्स। द फाइबर्स फ्रॉम द फ्लेक्स प्लांट्स आर यूज टू मेक लिनन क्लॉथ्स। जूट से क्या बनता है? बैग्स एंड रोप्स बनता है। और ये जो फाइबर, जो फ्लेक्स प्लांट से जो फाइबर मिलता है, उससे लिनन क्लॉथ, जैसा लिनन शर्ट आजकल मिलता है, बहुत लिनन शर्ट भी आ गया, लिनन साड़ी भी आ गया। लिनन क्लॉथ बहुत डिफरेंट टाइप का होते हैं। ये फ्लेक्स प्लांट जो है, इससे मिलता हुआ जो फाइबर्स है, उससे बनता है लिनन क्लॉथ। We get leather from animals. We also get wool and other fibers from animals. Leather and wool are used to make clothes, bags, shoes and other things. लेदर मिलता है एनिमल से, वुल मिलता है, वो भी एनिमल से मिलता है। शिप से हम लोग को वुल मिलता है। और ये किससे होता है? लेदर एंड वुल से हम लोग क्या बनाते हैं? क्लॉथ्स, बैग, शूज एंड अदर थिंग्स। यह देखिए कुछ पिक्चर दिया हुआ है। रबर इज कलेक्टेड फ्रॉम रबर ट्रीज। देखिए रबर जो इसका जो लिक्विड फॉर्म है निकल रहा है यहाँ से, इसी से रबर बनता है। फिर कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है। ये कॉटन से हम लोग कॉटन का क्लॉथ्स बनाते हैं। नेक्स्ट, पेपर इज मेड फ्रॉम बैम्बू ट्री से पेपर बनता है। शिप से वुल मिलता है, जिससे हम लोग वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं। मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से जो मटेरियल्स मिलता है। वी मेक ग्लास फ्रॉम सैंड। वी यूज क्ले टू मेक पॉट्स, ब्रिक्स एंड टाइल्स। ग्लास कहाँ से मिलता है? सैंड से। और क्ले, वी यूज क्ले टू मेक पॉट्स। क्ले को हम लोग किससे यूज करते हैं? क्या बनाते हैं? पॉट्स, ब्रिक्स, टाइल्स एटसेट्रा। वी यूज मेटल्स। We use metals to make vessels, bodies and engines to cars, buses, trains, aeroplanes, machines, electrical items, wires and many other things तो हम लोग जो मेटल, वी यूज मेटल टू मेक वेजल, बॉडीज एंड इंजिन्स ऑफ कार्स के जो कार्स, बस, ट्रेन, एरोप्लेन्स, मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो भी है, या तो इलेक्ट्रिकल वायर्स, मेनी थिंग्स जो अदर थिंग्स है, ये कहाँ से बनता है? हम लोग मेटल यूज करते हैं। ये सब बनाने के लिए हम लोग मेटल यूज करते हैं। जैसे आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर आर सम कॉमन मेटल्स। ये सब मेटल हम लोग यूज करते हैं ये बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर आर मेटल्स यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल जो होता है वो किससे यूज होता है? ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है। वी गेट ऑल मेटल्स फ्रॉम द अर्थ। ये सब मेटल्स कहाँ से मिलता है? हम लोग को अर्थ से मिलता है ना, पृथ्वी से मिलता है। वी गेट पेट्रोलियम फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ के एकदम डीप इनसाइड से ये डिगिंग करके पेट्रोलियम को निकाला जाता है। वी गेट पेट्रोल एंड डीजल विच आर यूज टू रन व्हीकल्स फ्रॉम पेट्रोलियम। वी ऑल्सो गेट केरोसिन, वैक्स, वेस्लिन एंड अदर थिंग्स फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है? पेट्रोलियम जेली, वेस्लिन, वैक्स, केरोसिन इसमें बनता है। विच आर यूज टू रन व्हीकल्स। केरोसिन पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है जो, एंड डीजल बनता है जो किसमें यूज होता है? जो व्हीकल्स जो होता है वो रन करने के लिए पेट्रोल डीजल का यूज होता है। पेट्रोलियम इज यूज टू मेक प्लास्टिक्स which have become as important as wood and metals. We make several things like nylon cloths, ropes, toys, bags, TV and radio cabinets, parts of cars and many other things with plastics. Plastics से हम लोग पेट्रोलियम से प्लास्टिक बनता है, प्लास्टिक से ये सब बनता है। जैसे इम्पोर्टेंट ये वी मेक सेवरल थिंग्स लाइक नायलॉन क्लॉथ्स, रोप्स मतलब रस्सी, टॉयज मतलब खिलौना, बैग्स, टीवी एटसेट्रा, रेडियो कैबिनेट्स, टीवी रेडियो का कैबिनेट्स जो होता है मतलब रखने का जो स्टैंड होता है, पार्ट्स ऑफ कार्स एंड मेनी अदर थिंग्स वी विथ प्लास्टिक्स।
ये प्लास्टिक से बनता है। जो प्लास्टिक हम लोग पेट्रोलियम से हम लोग को मिलता है, हम लोग बनाते हैं पेट्रोलियम से प्लास्टिक बनाते हैं, और इस प्लास्टिक से ये सब चीजें बनता है। प्लास्टिक डू नॉट रोट, रोट अर्थात मतलब रोट मतलब जो ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता है ये ब्रेक डाउन, ये टूटता नहीं है। प्लास्टिक्स डू नॉट रोट लाइक प्लांट और एनिमल मटेरियल। दिस इज अ यूजफुल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स स्पेशल क्वालिटी जिसमें है उसको वो कहा जाता है प्रॉपर्टी। बिकॉज थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट देयर इज अ डेंजर इन यूजिंग प्लास्टिक थिंग्स। प्लास्टिक थिंग्स यूज करने में डेंजर है, क्योंकि बट ये लॉन्जिविटी मतलब ये लास्टिंग बहुत ज़्यादा टाइम तक, देर तक करता है। बट यूज करने से ये थोड़ा सा डेंजर है। किस लिए है वो देखेंगे। When we throw them away, that stay in the soil and pollute it. जब इसको हम लोग फेंक देते हैं तो ये सॉइल के साथ मिक्सअप होकर सॉइल को प्रदूषित करता है। So we should not use too many plastic things. In some places like Delhi, the use of plastic bags is banned. Banned अर्थात जो बंद, मतलब अलाउड नहीं है प्लास्टिक बैग यूज करना। इसलिए करना सही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इसको थ्रो कर देते हैं ये सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाता है और सॉइल को पॉल्यूटेड करता है। ये हम लोग पढ़े, आज स्टडी किए हैं चैप्टर 2 ईवीएस। चैप्टर 2 हम लोग स्टडी किए हैं। लास्ट 2 ईयर से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप लोग मेरे से ऑनलाइन क्लासेस या तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर में मैसेज कर सकते हैं 6206748043। और एक बार बताते हैं 6206748043। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हैं। काइंडली फ़ोन मत कीजिए। अप टू क्लास 5 ऑल सब्जेक्ट मैं क्लास लेती हूँ। ओनली पर मंथ 200 फीस है। ये पेड ग्रुप है, इसमें रिकॉर्डेड क्लास भी होता है, लाइव क्लासेस भी होता है। ऑल चैप्टर को क्लियर, ऑल सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर हम क्लियर कराते हैं अच्छे से। क्वेश्चन आंसर जो भी टोटल आपका वर्कशीट रहता है हम कंप्लीट कराते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे इस नंबर में व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।